वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक पैटर्न बना हुआ था टाटा स्टील के वीकली चार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो फ्लैग पैटर्न बनने के बाद से क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी भी स्टॉक में कोई फ्लैग पैटर्न अगर बनता है और बनने के बाद से उसमें ब्रेकआउट अगर आता है तो उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पैटर्न के बनने के बाद से इसमें ब्रेकआउट भी आया और आने के बाद से एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्लैग है इसका, लेकिन इसका जो ये है ये इसका पोल है। अगर पोल का साइज जो है उसी साइज का इसमें जो ब्रेकआउट होता है, उसके बाद से जो पोल का साइज होता है उसी साइज का टारगेट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो लगभग 80% जो है टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है इस पोल का। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देख सकें कि क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो दोस्तों अगर हम लोग वीकली में देखें तो वीकली में अभी हम लोगों को नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। हाँ, जा सकता है। अगर इसका कुछ रिजल्ट अच्छा आता है तो आने के बाद से इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 200 के आसपास में। वहां से फिर इसमें एक हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये था वीकली टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, वहां से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से 80% जो टारगेट है उसके पोल का वो अचीव हो चुका है। चलिए दोस्तों, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसका जो है आपका क्या सिचुएशन है। अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा स्टील के 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा एक मोमेंटम आया ब्रेकआउट के बाद से। आने के बाद से ये स्टॉक जो है इस लेवल पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कर रहा था। एक बार, 2 बार और 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट हुआ है। होने के बाद से ये चौथा बार में यहाँ पर हम लोग को ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के बाद से इसमें एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद से ये अभी एक यहाँ पर हाई लगाकर यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस पैटर्न के बनने के बाद से क्या हो सकता है, और अगर नहीं बनता है तो क्या हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। इसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जब भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी चार्ट पे बनता है और उसका कंफर्मेशन आ जाता है, तो आने के बाद से उसमें एक अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिलता है। एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है आज के ट्रेडिंग सेशंस में। अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग देख सकते हैं इसका अगर लो को कटता है, किसी भी तरह का कोई बियरिश कैंडल बनता है लो को काटते हुए, तो हम लोग इसमें एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं छोटा सा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस शूटिंग स्टार के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 सीन हो सकता है। पहला क्या सीन हो सकता है, यहाँ पर एक पैटर्न बनाए, आने के बाद से इस लेवल पर आए 170 के आसपास, आने के बाद से यहाँ से फिर एक सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद से ऐसे उठ जाए। ठीक, जब रिट्रेस करने के बाद से ये ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग यहाँ पर 175 के पास में ट्रेड ले सकते हैं। लेने के बाद से जो हम लोग का टारगेट होगा वो 200 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है और बनाने के बाद से वापस अगर नीचे की तरफ आकर इस सपोर्ट के पास में साइडवेज करता है, करने के बाद से अगर फिर डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ता है, तो हम लोग इसमें किसी भी तरह का कोई ट्रेड अभी नहीं ले रहे हैं। इस स्टॉक्स में ये चीज समझना होगा कि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी वीकली में एक पैटर्न बनाया था, बनाने के बाद से उसमें एक ब्रेकआउट आया और ये जो है टारगेट ऑलरेडी दे चुका है। तो ऐसा नहीं होता है कि बार बार ये किसी तरह का पैटर्न बनाए और अपसाइड में उठता जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस स्टॉक में कॉन्शियस रहना होगा। उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने का जो ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। बाय करके अगर आप चलते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस स्टॉक्स में अभी आने वाला 5-6 महीना या 1 साल में थोड़ा सा गिरावट देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।